नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीएच, कि जो भी पीएच होती है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी पीएच या फिर घटेगी। अब कंसंट्रेशन जो होती है हाइड्रोनियम आयन की, हाइड्रोनियम आयन का मतलब है एच पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। अब पीएच अगर हम देखें तो पीएच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, और इस फॉर्मूले को अगर हम सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो ये बन जाएगा पीएच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू द पावर -1। ये जो माइनस आगे था इसको पावर में ले गए, ये जो माइनस लॉग के आगे था इसको पावर में ले गए तो ये बन गया -1 पावर में। अब H3O पॉजिटिव विद इन स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू द पावर -1 का मतलब होता है 1/H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, तो इसलिए पीएच क्या बन जाएगी, पीएच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 1/H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ये बन जाएगा। अब इस रिलेशन को अगर देखें तो पीएच जो है इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। इन्वर्सली का मतलब है कि पीएच जो है वो H3O पॉजिटिव आयन से ऐसे रिलेटेड है कि H3O पॉजिटिव आयन जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उल्टा रिलेशन है। उल्टा रिलेशन का मतलब है कि अगर H3O पॉजिटिव बढ़ेगा तो पीएच घटेगी, अगर H3O पॉजिटिव घटेगा तो पीएच की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। ये मतलब होता है इन्वर्सली रिलेटेड चीज़ों का। तो पीएच जो है इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू H3O पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। तो अगर H3O पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि पीएच होती है जो किसी भी सोल्यूशन की वो क्या करेगी, वो डिक्रीज़ करेगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इफ़ेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का पीएच पर, कि पीएच जो होती है इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ पीएच, कि पीएच की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हम पीएच को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड आइटम्स जो होती है उनको प्रिजर्व करने के लिए पीएच का यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्व करने का मतलब है कि ज़्यादा टाइम के लिए अगर फूड को स्टोर करके रखना है, वो बैक्टीरिया और फंजाई से ख़राब ना हो, तो उसके लिए पीएच मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी बैक्टीरिया और फंजाई है उनकी जो ग्रोथ होती है एसिडिक मीडियम में कम होती है। तो मतलब अगर जो फूड है जिसको स्टोर किया गया है अगर उसका मीडियम एसिडिक है तो वो उसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इसका मतलब है एसिडिक मीडियम में जो होगा उसको फूड को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है ज़्यादा टाइम के लिए। तो यहाँ पर भी पीएच यूज़ होती है। सेकंड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है केवल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं मार्केट में, जैसे लोहे की चीज़ें होंगी और उनके ऊपर या तो गोल्ड की परत चढ़ी होती है या फिर सिल्वर की प्लेटिंग हुई होती है। परत का मतलब है प्लेटिंग हुई है। तो जो आयरन है उसको कवर किया गया है या तो सिल्वर से या फिर गोल्ड से, ऐसे महंगे जो मेटल्स हैं उनसे, ताकि वो अच्छे से अच्छे रेट्स पे बिके और देखने में भी सुंदर लगे। तो इस तरह काफ़ी सारी डेकोरेटिव आइटम्स आती हैं, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि जब भी हम किसी एक इन्फीरियर मेटल को जो है, इन्फीरियर चीज़ जो है उसको किसी सुपीरियर मेटल से कवर कर रहे हैं, प्लेट कर रहे हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। तो ये इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हमने डेकोरेटिव चीज़ें बनानी है ताकि वो अच्छे रेट्स पर मार्केट में बिके या फिर मशीनरी की रिपेयर्स वगैरह करनी है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस होती है इट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोलिंग द पीएच ऑफ द मीडियम। तो अगर पीएच को अच्छे से कंट्रोल किया जाए तो जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की उसको बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से की जा सकती है। अब थर्ड आ जाता है इन दी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन का मतलब है जंग लगना। तो कोरोजन से अगर हमने जंग लगने से अगर हमने किसी चीज़ को बचाना है तो वहाँ पर भी पीएच को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जितनी कम पीएच होगी मतलब जितना एसिडिक मीडियम होगा उतना ज़्यादा कोरोजन होता है। एसिडिक मीडियम में जो जंग लगता है वो बहुत फास्ट लगता है और जल्दी से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसका मतलब है अगर पीएच को कंट्रोल करके रखा जाए तो कोरोजन से भी चीज़ों को बचाया जा सकता है।
फोर्थ इज़ इन द प्रिजर्वेशन ऑफ स्केल फॉर्मेशन इन बॉयलर्स। अब बॉयलर्स जो होते हैं, बॉयलर्स का मतलब है जिनमें पानी बॉयल करते हैं, तो कंटिन्यूसली जो बड़े बड़े बॉयलर्स लगे होते हैं स्टीम जनरेशन के लिए, तो पानी जो है, वाटर जो है वो कंटिन्यूसली बॉयल होता रहता है। अब जैसे जैसे पानी बॉयल होता रहता है तो उस पानी में स्केल फॉर्मेशन होती है, मतलब पीपीटीज बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। और वो जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है वो क्या करते हैं, कई बार जो कनेक्शंस होती हैं बॉयलर के अंदर उनमें एंटर कर जाते हैं, या फिर कई बार बॉयलर की वॉल्स पर चिपक जाते हैं और उस मटेरियल को नुकसान करते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं। तो इस स्केल फॉर्मेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है, कम किया जा सकता है अगर पीएच मीडियम की न्यूट्रल या बेसिक की जाए, तो स्केल फॉर्मेशन को भी रोका जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट आ गया पेपर इंडस्ट्री। अब पेपर इंडस्ट्री में भी जहाँ पे पेपर बनता है वहाँ पे क्वालिटी, पेपर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया डाई इंडस्ट्री में। डाई इंडस्ट्री में भी जैसे पीएच को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि डाइस अलग अलग कलर्स देंगे अलग अलग पीएच पे, तो वहाँ पर भी पीएच का फ़ायदा है, पीएच एप्लीकेशन है पीएच की डाई इंडस्ट्री में। पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री में भी पीएच की एप्लीकेशन है, क्योंकि पेंट्स जो होंगे उनकी स्टेबिलिटी या फिर पेंट्स को अगर प्रिजर्व करके रखना है, तो ये सब चीज़ें अगर इम्प्रूव करनी है तो पीएच का कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ पीएच, कि कहाँ कहाँ पर पीएच को यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो बफर सॉल्यूशन जो होता है, इट इज़ द सॉल्यूशन इन विच पीएच ऑफ द pH does not change, pH value does not change on adding small amount of acid or a base। मतलब कोई एक सोल्यूशन है हमारे पास और उसमें एसिड या फिर बेस ऐड कर रहे हैं हम, बट उस सोल्यूशन की पीएच जो है वो चेंज नहीं हो रही इवन ऑन एडिंग द एसिड और बेस इनटू दैट सोल्यूशन। अगर हम उस सोल्यूशन में एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट में, फिर भी उसके पीएच पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, तो इस टाइप के जो सोल्यूशंस होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, दो सोल्यूशंस आर नोन एज बफर सोल्यूशंस। उनको बफर सोल्यूशन बोलते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि जिनकी भी पीएच सॉल्यूशंस की चेंज नहीं होगी एसिड और बेस को ऐड करने के बाद, उन सॉल्यूशंस को हम बफर सॉल्यूशंस बोलेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जनरली जो होते हैं दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट आ जाता है सिंपल बफर्स। तो सिंपल बफर्स कैसे बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड विद अ वीक बेस। मतलब कोई वीक एसिड लेना है, वीक एसिड को जब वीक बेस के साथ मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर बनता है उसको वो सिंपल बफर्स होते हैं, सिंपल बफर सॉल्यूशन बनता है। जैसे अमोनियम कार्बोनेट आ गया, अमोनियम कार्बोनेट आ गया, इसमें अमोनियम एसीटेट मिक्स किया है, इसके साथ इन दोनों को मिक्स किया है, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशंस बनेंगे उनको बोलेंगे सिंपल बफर सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज मिक्स्ड बफर्स। मिक्स्ड बफर दो टाइप्स के हो सकते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो सकते हैं या फिर बेसिक बफर सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब एसिडिक बफर कैसे बनेंगे, एसिडिक बफर बनते हैं बाय मिक्सिंग इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब क्या करना है, वीक एसिड लेना है और दूसरी जो चीज़ लेनी है वो क्या लेनी है, उस वीक एसिड का सॉल्ट लेना है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है। अब इस एसिटिक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कैसे बन सकता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो हमने क्या लेना है, वीक एसिड लेना है और इस वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो सॉल्ट बन रहा है वो लेना है, जैसे एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट। तो इनका जब इक्विमोलर मिक्सचर लेंगे, इक्विमोलर क्वांटिटीज़ जब हम लेंगे और इनको मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा उसको बोलेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशंस। और नेक्स्ट आता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इट इज़ फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग इक्विमोलर क्वांटिटीज़ ऑफ अ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब जो वीक बेस है, वीक बेस लेना है और उस वीक बेस का किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो सॉल्ट बन रहा है उस सॉल्ट को लेना है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ अ वीक बेस, ये वीक बेस है। अब ये हमने ले लिया,
अब इसको अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाए, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl के साथ अगर इसको ट्रीट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड। तो हमने क्या लेना है, अमोनियम क्लोराइड लेना है, वो सॉल्ट लेना है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इस वीक बेस का बन रहा है। तो वीक बेस ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब अमोनियम क्लोराइड। और इन दोनों को जब मिक्स करेंगे, इक्विमोलर क्वांटिटीज़ जब इनकी मिक्स करेंगे, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे बेसिक बफर सोल्यूशन। तो ये बफर्स थे जिनकी पीएच चेंज नहीं होती ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। और ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, सिंपल एंड मिक्स्ड बफर्स। मिक्स्ड बफर भी फिर से एसिडिक बफर या फिर बेसिक बफर सोल्यूशन हो सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो बफर सोल्यूशंस की भी वही एप्लीकेशंस है जो हमने पीएच की पढ़ी। पीएच को कंट्रोल कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे भी पीएच वो एसिडिक बनाना ज़रूरी है। कुछ जगह पीएच बेसिक होनी चाहिए, कई जगह हमें न्यूट्रल मीडियम चाहिए, मतलब पीएच 7 चाहिए। तो ऐसी सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ में बफर सॉल्यूशंस की एप्लीकेशन होती है। तो फर्स्ट आ जाता है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। जैसे मीडियम को एसिडिक बना के रख सकते हैं तो फूड को प्रिजर्व किया जा सकता है अच्छे से। प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी बफर सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जिनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर करनी है तो उसके लिए बेसिक मीडियम चाहिए। तो मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस है उसमें भी पीएच का रोल आता है और उसमें बफर सॉल्यूशन का रोल आता है, क्योंकि पीएच को कंट्रोल किया करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गया जैसे पेपर इंडस्ट्री आ गया, इसमें भी पीएच को कंट्रोल करना ज़रूरी है। और पीएच को अगर हमने स्टेबल रखना है, एक जैसा रखना है, तो उसके लिए बफर सॉल्यूशन को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट थी डाई इंडस्ट्री में भी मीडियम को एसिडिक या बेसिक बनाया जा सकता है, बिकॉज उसमें डाइज अलग अलग कलर्स देंगे, तो वहाँ पर भी बफर सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं। पेंट इंडस्ट्री में बफर सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल की अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अल्कोहल बनाना है, तो उसके लिए एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या फिर इन दी कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर का मतलब है कि जो एक ऐसा एपरेटस होता है जिसको पीएच मेज़रमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर भी बफर सॉल्यूशन कैलिब्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर भी बफर सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।